हाय कहता है गुड मॉर्निंग फ्रेंड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आने वाले हैं। कह रहा है कि लेंथ ऑफ द लिंटल इज इक्वल टू क्लियर स्पान प्लस 2 बीयरिंग। तो देखिए लेंथ ऑफ लिंटन क्या हो जाता है, क्लियर स्पान प्लस 2 बीयरिंग। अब इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखिए ये आपका क्या हो गया, दरवाज़ा हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, लिंटन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लिंटन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब सवाल उठ रहा है कि ये जो डिस्टेंस हो गया, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कह देते हैं, क्लियर स्पान कह देते हैं। तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कह दे रहे हैं, क्लियर स्पान कह दे रहे हैं। और ये जो डिस्टेंस होता है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कह देते हैं, बीयरिंग कह देते हैं। ये डिस्टेंस को हम लोग क्या कह दे रहे हैं, बीयरिंग कह दे रहे हैं। ये डिस्टेंस को हम लोग क्या कह दे रहे हैं, बीयरिंग कह देते हैं। तो अब समझ में आया कि जो लेंथ ऑफ लिंटन होता है आपका क्या हो जाता है, क्लियर स्पान प्लस 2 बीयरिंग हो जाता है। तो क्लियर स्पान क्या हो गया, जो आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यानी जो आपका टोटल डिस्टेंस हो गया रेक्टेंगुलर पोर्शन को क्लियर स्पान हो गया। और ये आपका क्या हो गया, बीयरिंग हो गया। तब बीयरिंग हम लोग क्या करते हैं, इधर साइड भी प्रोवाइड करते हैं और हम लोग बीयरिंग इधर साइड भी प्रोवाइड करते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बीयरिंग हम लोग कितना प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आगे सब समझ में आ गया कि बीयरिंग क्या हो गया, क्लियर स्पान क्या हो गया। तो क्लियर स्पान प्लस 2 बीयरिंग को हम लोग क्या कर देते हैं, जब जोड़ देते हैं तो आपका क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ लिंटन हो जाता है। यानी लेंथ ऑफ लिंटन करने का मतलब क्या हो जाता है कि क्लियर स्पान प्लस इधर साइड का बीयरिंग और इधर साइड का बीयरिंग, दोनों साइड का बीयरिंग को अगर हम लोग जोड़ दे रहे हैं तो आपका क्या हो जा रहा है, लेंथ ऑफ लिंटन कहला दे रहा है। आगे कह रहा है कि if the dimension of the bearing is not given, the bearing may be taken as same as the thickness of लिंटन। तो देखिए क्या कर रहा है कि अगर आपका डायमेंशन नहीं दिया हुआ, जैसे बीरिंग है तो बीरिंग का मान लीजिए आपका डायमेंशन नहीं दिया हुआ है, इज नॉट गिवन द बीरिंग, तो उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, आपका थिकनेस ऑफ लिंटन जो होगा उसी को हम लोग ले लेंगे। तो थिकनेस ऑफ लिंटन क्या हो गया कि ये जो डिस्टेंस हो गया, इस चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, थिकनेस ऑफ लिंटन कह देते हैं। तो ये चीज़ को हम लोग क्या कह रहे हैं, थिकनेस ऑफ लिंटन। तो अगर आपका ये बीरिंग प्रोवाइड नहीं दिया है तो बीरिंग हम लोग कितना ले लेते हैं, जो आपका लिंटन का जो थिकनेस होता है उसी के इतना ले लेते हैं। जो आपका थिकनेस ऑफ लिंटन होता है उसी के बराबर हम लोग क्या ले लेते हैं, बीरिंग ले लेते हैं। तो अगर कोई पूछे कि अगर हम लोग का लिंटन का जो बीरिंग होता है वह कितना होता है, तो अगर डायमेंशन आपका नहीं दिया हुआ है तो हम लोग कितना कंसीडर कर लेते हैं, जो आपका लिंटन का जो थिकनेस होता है उसके बराबर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। आगे कह रहा है कि अगर डायमेंशन ऑफ बीरिंग नहीं दिया हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ लिंटन के बराबर हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि सेम एज द थिकनेस ऑफ लिंटल विद ए मिनिमम ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या कहता है कि जो आपका थिकनेस, जो लिंटन का जो जनरली थिकनेस होता है आपको हम लोग कितना प्रोवाइड कर देते हैं, तो जो आपका थिकनेस जो लिंटन का होता है जनरली आपका 12 सेंटीमीटर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो अगर सवाल पूछा जाए कि जो आपका थिकनेस ऑफ लिंटन होता है जनरली कितना हो जाता है, तो 12 सेंटीमीटर हो जाता है। 12 सेंटीमीटर के हिसाब से हम लोग क्या कर देते हैं, अगर डायमेंशन बीयरिंग का नहीं दिया हुआ है तो हम लोग भी बीयरिंग का जो डायमेंशन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए जो लेंथ ऑफ लिंटन होता है वह आपका क्या हो जाता है, एस प्लस 2t हो जाता है। तो एस आपका क्या हो जाता है, अब यहाँ से एस जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, क्लियर स्पान हो जाएगा। तो एस जो होता है आपका क्या हो जाता है, क्लियर स्पान हो जाता है। और टी जो होता है आपका क्या हो जाता है, थिकनेस ऑफ
थिकनेस ऑफ वाल हो जाता है। तो टी आपका क्या हो जाता है, थिकनेस ऑफ वाल हो जाता है। तो 2T कहने का मतलब क्या हो जाता है, 2T कहने का मतलब आपका हो जाता है टू बियरिंग। तो 2T कहने का मतलब आपका क्या हो गया, टू बियरिंग हो गया। और एस कहने का मतलब क्या हो गया आपका, थिकनेस, मतलब क्लियर स्पान। तो ये आपका जो एस हो गया आपका क्या हो गया, क्लियर स्पान हो गया। और 2T कहने का मतलब क्या हो गया, दोनों साइड का बीरिंग। तो ये जो क्लियर स्पान हो गया और ये जो दोनों बीरिंग हो गया, इसी को हम लोग क्या करते हैं, एस प्लस 2T कर दिए। चलिए अब हम लोग मेजर करेंगे कि जो क्वांटिटी ऑफ लिंटन होता है वह क्या हो जाता है, उसको अब हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, क्वांटिटी ऑफ लिंटल इक्वल टू एल गुने टी गुने थिकनेस ऑफ वाल हो जाता है। तो जो लिंटन का जो क्वांटिटी हो जाता है आपका कितना हो जाता है, एल गुने टी गुने थिकनेस ऑफ वाल हो जाता है। तो जो लिंटन का क्वांटिटी हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, एल गुने टी गुने थिकनेस ऑफ वाल हो जाएगा। लेकिन इसका जो डिडक्शन करेंगे, डिडक्शन ऑफ लिंटन, वो आपका कितना हो जाएगा, तो जितना क्वांटिटी है उतना ही क्वांटिटी के बराबर हम लोग क्या कर देंगे, उसका डिडक्शन कर देंगे। तो डिडक्शन हम लोग उतना ही के बराबर कर देंगे। तो जो डिडक्शन हो जाता है लिंटन का आपका क्या हो जाता है, एल गुने टी गुने थिकनेस ऑफ वाल हो जाता है। चलिए अब कहता है आरसीसी एंड आरबी वर्क में भी इन रूफ और फ्लोर स्लैब इन बीम्स लिंटल columns foundation etc and the quantity are calculated in, तो क्वांटिटी जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे मीटर क्यूब में। और मीटर क्यूब क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट या थिकनेस हो जाएगा। तो आरसीसी एंड आरबी वर्क को हम लोग कैसे करते हैं, तो आरसीसी और आरबी वर्क में हम लोग मीटर क्यूब में हम लोग मेजर करते हैं। तो मीटर क्यूब क्या हो गया आपका, लेंथ गुने ब्रेथ गुने थिकनेस ऑफ वाल हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग प्रोवाइड करते हैं लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस are found correctly from the plan, elevation and section or from other detailed ड्राइंग। तो देखिए क्या कहता है कि लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस जो होता है आपका कैसे किसके बाद हम लोग करेक्टली फाइंड करते हैं, तो हम लोग प्लान एलिवेशन एंड सेक्शन आपका जो डिटेल ड्राइंग होता है उससे हम लोग लेंथ ब्रेथ और थिकनेस हम लोग
फाउंड करते हैं। तब प्लान क्या हो जाता है, एलिवेशन क्या हो जाता है और सेक्शन क्या हो जाता है, वो आपको ड्राइंग पोर्शन में डिटेल से बताया जाएगा कि प्लान किसको कहते हैं, एलिवेशन किसको कहते हैं, सेक्शन किसको कहते हैं। तो ये सब जब हम लोग एस्टिमेट करेंगे ड्राइंग के हिसाब से, तो उसमें हम लोग पूरा डिटेल से बताएंगे कि प्लान कौन हो गया, एलिवेशन कौन हो गया और साथ साथ आपका सेक्शन क्या हो गया। तो लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस जो होता है आपका कैसे फाउंड किया जाता है, तो उसको प्लान, एलिवेशन और सेक्शन से हम लोग फाउंड करते हैं। प्लान क्या हो जाता है, एलिवेशन क्या हो जाता है और सेक्शन क्या हो जाता है, उसको अब हम लोग आगे कंसीडर करेंगे। चलिए आगे कर रहा है which is added with the clear span to get the dimension is, वो हो जाएगा क्या, बीरिंग। तो कह रहा है कि विच इज एडेड, क्या चीज़ हम लोग ऐड करते हैं कि क्लियर स्पान में जो हम लोग को डायमेंशन मिल जाता है। तो क्लियर स्पान में देखिए हम लोग जो बीरिंग जोड़ देते हैं तो वही चीज़ आपका हम लोग को पूरा डायमेंशन मिल जाता है। तो हम लोग किस चीज़ को ऐड कर देंगे, तो हम लोग जब बीरिंग को ऐड कर देते हैं तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग को फाइनल डायमेंशन मिल जाता है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे डिटेल इसका करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।